हेलो एवरीवन। तो आज हम आपका स्वागत करते हैं नई वीडियो में। ठीक है, ये हमारा पार्ट 9 है। इलेक्ट्रिसिटी चल रही थी टॉपिक 10th क्लास का। तो पार्ट 9 में हम क्या करेंगे, ठीक है। हमने तो क्या कर लिया है, याद है आप लोगों को कल क्या कराया था, कल वाली वीडियो में इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल कराया था। और क्या कराया था आप लोगों को अभी लास्ट वीडियो में, रिलेटेड रिसेंट वीडियोस में 3 रजिस्टर होंगे, उनको हम कैसे लगाएं, उनको हम किस तरह से लगाएं जिससे हमारा रजिस्टर जो है क्या है, 3 इक्वल रजिस्टर से। तो 4 अलग तरीकों से लगा सकते हैं उसको, जैसे तीनों सीरीज में, तीनों पैरेलल में, 2 सीरीज में, 1 पैरेलल में, और 2 पैरेलल में, 1 सीरीज में। आप इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो आप लोग जितने भी टॉपिक्स हैं वो सारे जो कराए जाएंगे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, जितने भी टॉपिक्स हैं वो कराए जाएंगे, वो सारे के सारे यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। ठीक, तो आज हमें तो क्या पढ़ना है बच्चों, आज हमें पढ़ना है इलेक्ट्रिकल पावर। आज हम जानेंगे इलेक्ट्रिकल पावर के बारे में। और उससे पहले आपको एक क्वेश्चन देता हूँ जिसका आपको आंसर निकालना है। ठीक है, और आप बताना मुझे कि उसका आंसर आया नहीं आया। एनसीईआरटी क्वेश्चन है और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन मेरा ये है कि एक रजिस्टर आपका है 2 ओम का, एक आपका रजिस्टर जो है 3 ओम का, और एक आपका कितना है 6 ओम का। इन्हें आप कैसे भी कनेक्ट करो, कैसे भी मतलब कैसे भी कनेक्ट करो, सीरीज में लगाओ, पैरेलल में लगाओ। एक बार आपको नेट रेजिस्टेंस लाना है, एक बार आपको नेट रेजिस्टेंस लाना है 1 ओम, और एक बार आपको नेट लाना है 4 ओम। ठीक है, एक बार आपको नेट लाना है 1 ओम, एक बार नेट लाना है 4 ओम। तो ये आपको जो है काम करना है। ठीक, एक बार कितना लाना है 1, एक बार कितना लाना है 4। क्लियर है सब लोगों को? तो आप ये क्वेश्चन ट्राई करना, हो जाएगा, आसान है। कल कुछ बताया था आप लोगों को, उस बेसिस पे क्वेश्चन आप आराम से कर लेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप लोग लिख लो, आप लोग इसका आंसर निकालना और मुझे कमेंट करना मैसेज में कि आपका आंसर कितना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नोट कर लो आप लोग सब लोग। आज हमें क्या करना है, आज हमें बच्चों पढ़ना है इलेक्ट्रिकल पावर। ठीक है, तो हम इलेक्ट्रिकल पावर का पढ़ने का प्रयास करते हैं। तो क्या होता है आपका इलेक्ट्रिकल पावर? इलेक्ट्रिकल पावर, इलेक्ट्रिकल पावर, सभी लोग प्लीज ध्यान दें, कंसंट्रेट करने का प्रयास करें। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल पावर क्या होता है, हम स्टार्ट करेंगे 9th से। ठीक है, हम स्टार्ट करेंगे 9th से। 9th में हमने पावर को कैसे डिफाइन करा था। ठीक है, 9th में हमने पावर को कैसे डिफाइन करा था। तो बताओ जरा एक बार, जानते हैं पावर के बारे में? आपको याद होगा, पावर इज डिफाइंड एज, पावर इज डिफाइंड एज रेट ऑफ व्हाट, बोलो, डूइंग वर्क। पावर इज डिफाइंड एज रेट ऑफ डूइंग वर्क। तो बताओ यहां से पी का फॉर्मूला क्या आएगा, डब्ल्यू अपॉन कितना आएगा आपका, टी। ये फॉर्मूला जानते नहीं था से? सारे फॉर्मूले आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक है, सारे फॉर्मूले जो आपस में हैं जुड़े हुए हैं। तो पहला फॉर्मूला क्या हो गया, पावर का फॉर्मूला डब्ल्यू अपॉन टी। अब आगे बढ़ते हैं हम। मैं कुछ जानता हूं, इफ वर्क डन डब्ल्यू इज डन on charge q, then to move from one point, सभी लोग यहां बैठे हैं, ध्यान दे प्लीज, ऐसा ना लगे आप ध्यान नहीं दे रहे। one point to another point, then potential v, then potential v is developed across the points। जानते हैं बात ये, across the points। तो पोटेंशियल V डेवलप होगा। बताओ इसका फॉर्मूला क्या था, याद है आप लोगों को? V इक्वल टू क्या था बच्चों, W अपॉन Q। जरा यहां से W की वैल्यू निकालिए, कितना आएगा आपका VQ। ये कौन सा हो गया हमारा सेकंड रिलेशन। यहां लिखो फ्रॉम फर्स्ट एंड, बताओ क्या जाएगा आपका सेकंड। बताइए फर्स्ट फॉर्मूला क्या है, P इक्वल टू W अपॉन T। तो P इक्वल टू कितना आएगा, तो W की वैल्यू तो कितनी है आपकी, V इंटू क्यू अपॉन कितना आएगा आपका T। आप पहले का वो जानते हैं ना, बताइए Q का फॉर्मूला क्या था, आपको याद होगा, कराया था पहले। Q का फॉर्मूला क्या था बच्चों, IT। IT अपॉन कितना हो गया T, T से T काट दूं। तो बताओ मेरा पावर का फॉर्मूला क्या आ गया,
V इंटू बोलो कितना आ गया I। ये है मेरा इलेक्ट्रिकल पावर का फॉर्मूला। क्या होता है इलेक्ट्रिकल पावर फॉर्मूला? P इक्वल टू वी आई। क्या फॉर्मूला? इलेक्ट्रिकल पावर का फॉर्मूला क्या आ गया? P इक्वल टू वी आई। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये V और I में आंसर निकला, हम R के टर्म्स में भी आंसर निकाल सकते हैं। अगर मैं एक काम करता हूं यहाँ पे, अगर मैं P को लिख दूं, VI है, यहां भी मैं P को लिख दूं, क्या है मेरा? VI। बताओ आप, V का फॉर्मूला, ओम्स लॉ का फॉर्मूला क्या होता है? बताइए V का फॉर्मूला क्या होता है? I इंटू R इंटू आई। बताओ P कितना आ गया आपका? बोलिए I स्क्वायर R। ये हो गया हमारा कौन सा रिलेशन? फोर्थ रिलेशन। तो एक फॉर्मूला P का VI, एक फॉर्मूला P का क्या हो जाएगा? I स्क्वायर R। अब तीसरा निकालते हैं, P इक्वल टू V रहता है इट इज। बताओ यहाँ से V इक्वल टू जब IR फॉर्मूला होता है तो यहाँ से I की वैल्यू कितनी आएगी? V अपॉन R। तो आप यहाँ पुट कीजिए V अपॉन R। बताओ P की वैल्यू कितनी आएगी? V स्क्वायर अपॉन R। ये हो गया आपका फिफ्थ। तो जरा देखो पावर के कितने फॉर्मूले मिले हमें। हमें बच्चों पावर के मिले कितने फॉर्मूले? एक फॉर्मूला हमें क्या मिला? VI। एक फॉर्मूला क्या मिला हमें? I स्क्वायर R। और बताओ तीसरा फॉर्मूला क्या मिला? V स्क्वायर अपॉन R। ये हो गए पावर के तीन फॉर्मूले, तीनों के तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रिकल पावर। ठीक है, ओके। आप लिख सकते हो इलेक्ट्रिकल पावर इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज अक्रॉस द एंड्स multiplied by and the product of voltage across the end and the current flowing across the ends of conductor। अगर आप लिखा चाहो तो लिख सकते हो इलेक्ट्रिकल पावर इज डिफाइंड एज, इलेक्ट्रिकल पावर इज डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ potential difference V and current I across the ends of conductor। ठीक है जी, आप ये चीज लिख सकते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इलेक्ट्रिकल पावर का। P इक्वल टू क्या फॉर्मूला था? VI। वेरी इंपॉर्टेंट। अब मैं आपको कराऊंगा वो क्वेश्चन जो पेपर में आपका 3 मार्क्स का आता है, MCQ में 1 मार्क्स का आएगा, पेपर में आया तो 2 या 3 मार्क्स का आएगा। CBSE बोर्ड्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर है? तो हम क्वेश्चन करेंगे अब कौन सा? 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो आप इसे जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको आप लोग जो है नोट कर सकते हैं क्या होता है इलेक्ट्रिकल पावर का फॉर्मूला। ठीक है, तो आप इसे जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए जी। तो देखिए हमें, आप जैसे हमें क्वेश्चन करना है वाला, ठीक है, हमें एक क्वेश्चन करना ही वाला। अब मैं आपके साथ क्वेश्चन लिख रहा हूं, सभी लोग इस पे ध्यान देना। ठीक है, क्वेश्चन क्या है ध्यान से देखना, क्वेश्चन क्या है। एन इलेक्ट्रिक बल्ब रेटेड 220 वोल्ट कंज्यूम्स 100 वाट। ठीक है, 220 वोल्ट पे कितना कंज्यूम करता है आपका? 100 वाट। व्हाट विल बी कंजम्पशन if operated at 110 वोल्ट। क्वेश्चन कह रहा है क्या, एक आपका बल्ब है, जब इसको ऑपरेट करा हमने 220 वोल्ट पे तो कंज्यूम करता है 100 वाट। कितना होगा कंजम्पशन अगर इसे ऑपरेट करें 110 वोल्ट पे? 110 वोल्ट पे कितना आपका ये पावर लेगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैं किसी बच्चे से पूछूं तो उसका आंसर कितना आएगा? जैसे मैं किसी बच्चे से पूछूं 220 वोल्ट पे कितना ले रहा है आपका? 100 वाट। तो 110 पे कितना आएगा? अब जो होशियार बच्चा उससे पूछता हूं मैं, प्लीज इधर जल्दी आजा जल्दी आजा कुछ नहीं आजा। बाकी लोग शांत है, आवाज नहीं किसी की।
क्या लगता है इस क्वेश्चन में क्या होगा? 220 वोल्ट पे ले रहा है 100 वाट, तो 110 वोल्ट इधर आना, 110 वोल्ट पे कितना रहेगा? बता, क्या लगता है? नहीं पता? कुछ तो आइडिया होगा, कुछ तो आइडिया होगा। 50 वाट, ठीक है, 50 वाट लाया ये, ठीक है, 235, ठीक है, चलो देखते हैं, बैठ जा। तो देखो शर्मा गया बेचारा, तो देखो कैसे होगा क्वेश्चन, ऐसे होगा देखो। तो यहां एक बात ध्यान रखना, कभी भी किसी भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस का, कभी भी किसी भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस का क्या चीज चेंज नहीं होती? वोल्टेज चेंज होता है, करंट भी चेंज होता है, रेजिस्टेंस नेवर चेंजेस। ध्यान रखना, क्या चेंज नहीं होगा? रेजिस्टेंस चेंज नहीं होता, कभी भी किसी भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस का रेजिस्टेंस चेंज नहीं होता, नेवर से नेवर। बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 नंबर का। अभी ध्यान नहीं दोगे ना, पेपर में आ जाएगा, फिर बोलोगे अरे भैया कासम कर लेते। हर बार का यही है, 10 साल से ही चलता आ रहा है, 10 सालों से ही चलता आ रहा है। बताओ पावर का फॉर्मूला क्या होता है? एक फॉर्मूला क्या होता है पावर का? वी आई। एक क्या होता है बच्चों? आई स्क्वायर आर। एक क्या होता है? वी स्क्वायर अपॉन आर। ये होते हैं तीनों फॉर्मूले किसके? पावर के। P इक्वल टू वी आई स्क्वायर आर, और क्या हो गया? वी स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, कौन सा फॉर्मूला लगाए यहां पे? पहला, दूसरा या तीसरा? अब अगर एक गधा बच्चा बोल रहा है मैं पहला, अरे यार आप बताओ क्या आपको यहाँ पे कोई करंट मेंशन है? तो क्यों लाओगे फॉर्मूला? ये नहीं लगेगा। क्या आपको करंट मेंशन है? ये भी लगेगा। कौन सा लगेगा? ये वाला। पावर फॉर्मूला क्या होता है? वी स्क्वायर अपॉन आर। ऐसी कौन सी चीज है जो चेंज नहीं होती? तो हम ये क्या करेंगे, एक जो हमारा क्या दे रखा है क्वेश्चन, ये बल्ब है, इसको हमने किससे लगाया है? 220 वोल्ट से। और बताओ पावर कितना ले रहा है आपका ये P1, कितना बच्चों? 100 वाट। तो बताओ यहाँ क्या आएगा? पावर हम जानते हैं इलेक्ट्रिकल पावर इज गिवन बाय, इलेक्ट्रिकल पावर इज गिवन बाय, बताओ P का फॉर्मूला कौन सा लाएंगे? वी स्क्वायर अपॉन आर। इसे मान लेते क्या बच्चों हम? V1। इसे मान लिया हमने P1, तो P1 इक्वल टू V1 स्क्वायर अपॉन आर। बताओ R की वैल्यू क्या आ जाएगी? V1 स्क्वायर अपॉन P1। बताओ V1 कितना आपका? 220, 220 अपॉन बताओ कितना आ जाएगा आपका? 100, काट दो जीरो, जीरो। बताओ आपका R कितना आ गया? 22 इंटू 22 आ गया, फर्स्ट मान लीजिए इसको, ठीक है। मल्टीप्लाई मत कीजिए क्योंकि जरूरत पड़ेगी इसको अगेन। अब हमसे क्या बोला है? हम इसको कितने पे ऑपरेट कर रहे हैं? ये बल्ब है हमारा, हम इसको कितने पे ऑपरेट कर रहे हैं? 110 वोल्ट पे। हमारा बताइए V2 कितना है? 110 वोल्ट। हमें निकालना क्या है बच्चों? P2। कौन सी चेंज नहीं होती? रेजिस्टेंस चेंज नहीं होता, कभी भी नहीं होता चेंज। तो कितना कितना आएगा? P2 इक्वल टू क्या आएगा? V2 स्क्वायर अपन कितना आएगा आपका? R। बताइए आपकी यहां से P2 की वैल्यू कितनी आएगी? V2 कितना? 110 इंटू 110 अपॉन R कितना आपका? 22 इंटू 22। 22 से कितना आएगा? 5। ये कितना आएगा? 5। मतलब 5 पंजे कितना आंसर आ जाएगा? 25 वाट। तो अगर ये 220 वोल्ट पे लेता है कितना? 100 वाट, तो आपका 110 पे कितना लेगा? 25। ठीक है, सेम टू सेम आप ऐसा क्वेश्चन कौन सा करोगे? देखो आप कौन सा करोगे? आपको क्वेश्चन गिवन होगा यहाँ पे एक चीज लिखा था मुझे, थोड़ी गड़बड़ हो गई। वैसे लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। बुक में लिखा होगा एन इलेक्ट्रिक बल्ब ऑपरेटेड एट 220 वोल्ट कंज्यूम्स 100 वाट, व्हाट विल बी कंजम्पशन व्हेन ऑपरेटेड एट 100। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग ऑपरेटेड बुक में लिखा होगा व्हेन बल्ब ऑपरेटेड एट। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन हो गया। अब आप लोग सेम टू सेम यही क्वेश्चन कौन सा करोगे? आप यहाँ पे करना 440 वोल्ट। ठीक है, कंज्यूम कर रहा है बच्चों आपका ये 80 वाट। बताना कंजम्पशन कितना होगा? सेम 110 वोल्ट। ठीक है, सेम टू सेम ऐसी क्वेश्चन है,
तुक्का नहीं मारना, ट्राई करना है, तब बोलना है। देखो बिना बोले ना, बिना सोचे कुछ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन जो गधे होते हैं वो बिना सोचे सब बोल देते हैं। ठीक है, तो आप सावधान रहना, ठीक है, सही ध्यान रखना, पहले सोचिए और फिर बोलिए। क्लियर सब लोगों को? इससे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ये वीडियो थोड़ी लंबी होगी, ठीक है, हम इसका एक और पार्ट बनाएंगे। चलिए, मतलब अभी कंटिन्यू करेंगे, फटाफट से इसको नोट कीजिए। जी, तो देखिए दो क्वेश्चन मैंने क्वेश्चन लिया, उसका आंसर निकालना, ठीक है, और कमेंट में मैसेज करना। ठीक है, अब मैं अगला क्वेश्चन लिख रहा हूँ। क्वेश्चन है, टू बल्ब्स रेटेड 100 watt and 120 watt are connected in parallel across a 220 volt source। तो क्वेश्चन होगा, फाइंड द नेट करंट अक्रॉस द सर्किट। तो क्वेश्चन ने क्या बोला है? क्वेश्चन ने आपसे बोला है कि आपको क्या निकालना है? नेट करंट। ठीक है, नेट करंट, और एक और निकालते हैं एंड नेट पावर अक्रॉस द सर्किट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मेरा। तो यहाँ पे क्या होगा बताओ, हमें क्या दे रखा है? एक पता कितना आपका वाट है? 100 वाट। एक कितना? 120 वाट। और दोनों को किससे लगा है? पैरेलल में। किससे क्रॉस? 220 वोल्ट सोर्स से। तो क्या मतलब है इसका? मतलब ये हो गया बच्चों कि हमें एक बल्ब गिवन है ऐसा, एक बल्ब हमें ऐसा गिवन है, इन दोनों को हमने किसके अक्रॉस लगाया है? 220 वोल्ट के अक्रॉस लगाया है, 220 वोल्ट के अक्रॉस लगाया है। और ये आपका बल्ब है पहला, ये आपका बल्ब है B1। ये तो कितने वाट का आपका? 100 वाट का। बताओ ये कितने वाट का आपका? 120 वाट का। बताओ ये क्या आपका? P1। बताओ ये क्या आपका? P2। ये तो क्या आपका? वोल्टेज V। मान लो यहाँ से करंट निकला कितना आपका? I। यहाँ तो कितना जाएगा आपका? I। यहाँ कितना जाएगा आपका? ये 2 है ना, तो I2। बताओ कितना जाएगा आपका? I1। अब बताओ मुझे आप लोग, ये दोनों पैरेलल में है, तो इसका भी वोल्टेज कितना होगा? 220 वोल्ट। और बताओ बच्चों इसका भी वोल्टेज कितना होगा आपका? बोलो, 220 वोल्ट। ठीक है, इसका भी 220, इसका 220। तो अब बताओ क्या मुझे ऐसा कोई फॉर्मूला पता है? क्या मुझे ऐसा कोई फॉर्मूला पता है जिसमें करंट होता है, वोल्टेज होता है, पावर होता है? बताओ पी का फॉर्मूला क्या होता है? एक होता है वी आई, एक होता है आई स्क्वायर आर, और एक होता है आपका वी स्क्वायर। अब कौन सा फॉर्मूला लगाने में फायदा है हमारा? पहला, दूसरा या तीसरा? बता ऋतिक, यहाँ पे हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करें कि हमारा आंसर आ जाए? बताओ, पहला, दूसरा, तीसरा? पहला। बताओ, जब ऋतिक जैसे गधे ने बता दिया सब बता देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम? पहला। तो आंसर लिखिए। ठीक है, बताओ हमें पावर वन P1 क्या दे रखा है आपको? 100 वाट। बताओ हमें P2 क्या दे रखा है? हमें 120 वाट। एक काम करते हैं, बताइए P1 का फॉर्मूला क्या होगा? V I1। बताओ P2 का फॉर्मूला क्या आएगा? V I2। वोल्टेज सेम क्यों है? वोल्टेज रिमेन्स सेम। वोल्टेज हमेशा क्या होता है? रिमेन्स सेम। किसमें बच्चों? इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। इन पैरेलल कॉम्बिनेशन वोल्टेज से होता है पैरेलल में। तो बताइए क्या आ जाएगा? P1 कितना आपका? 100 वाट। बताओ V1 V कितना आपका? 220 इक्वल कितना आएगा? I1। बताओ I1 कितना आ गया आपका? 100 अपॉन 220। काटो, ये कितना है? 5, ये कितना? 11। क्या आंसर आ गया? 5/11 एम्पियर। ये तो क्या आ गया आपका? I1। ऐसे ही बताओ P2 कितना आपका? कितना बच्चों? 120। 120 इक्वल कितना आएगा? V2 कितना आपका? 220। कितना आएगा आपका? I2। बताओ यहाँ से I2 की वैल्यू कितनी आएगी? 220 अपॉन 120 और 220। काटो, कितना आएगा आपका? 6/11। बताओ बच्चों कि I2 की वैल्यू कितनी आ गई? 6/11। 6 कितना आ गया था जरा? 11। क्लियर है? I1 हमारा क्या गया? I2। हमें तो निकालना था नेट करंट। क्या निकालना है? नेट करंट। बताओ नेट करंट I किससे इक्वल होगा?
I1 प्लस कितना बच्चों I2। बताओ I1 कितना है 5/11, कितना आएगा 6/11, कितना आएगा 11/11, कट के कितना आएगा आपका 1 एम्पियर। बताओ ये किसकी वैल्यू है आपकी, बोलिए ये आपका नेट आई है। इसने क्या बोला है नेट पावर भी निकालो। बताओ फिर से लगा दो, नेट पावर लगा दो। पी नेट का फॉर्मूला क्या होगा, वी नेट मल्टीप्लाई में कितना होगा बच्चों आई नेट। बताइए पी नेट कितना आ गया आपको, बताओ वी नेट कितना है, वी नेट आपका कितना है 220, और ये कितना आपका I1 1 कितना आ गया आपका 220 वाट। तो इससे मुझे एक चीज क्लियर होती है क्या, 220 कब आएगा जब मैं 100 को और 220 को जोड़ दूं। मतलब क्या है, मतलब ये है अगर कभी बल्ब लगे हो किसमें, इफ बल्ब्स आर इन पैरेलल, तो नेट पावर का फॉर्मूला क्या होगा, अगर बल्ब लगे हैं पैरेलल में तो बताओ नेट पावर का फॉर्मूला क्या होगा, पी नेट का बताओ फॉर्मूला क्या होगा, P1 प्लस P2 प्लस P3 अप टू क्या आ गया Pn। समझ रहे हो, जैसा होता था आपके किसमें रेजिस्टेंस में, क्या था सीरीज में था P R1 R2 R3, यहाँ उल्टा होता देख लीजिए क्या, अगर पैरेलल में है तो फॉर्मूला है P1 P2 P3 P4 अप टू Pn। और बताओ इन सीरीज क्या हो जाएगा फिर, अगर बल्ब किस लगा हो इन सीरीज कॉम्बिनेशन तो क्या होगा उल्टा कर दे, 1/P इक्वल टू 1/P1 प्लस 1/P2 प्लस 1/P3 अप टू क्या 1/Pn। अगर कभी भी बल्ब लगे होंगे इसमें सीरीज में तो फॉर्मूला होगा पावर का 1/P1 1/P2 1/P3 अप टू 1/Pn, और लगाओ पैरेलल फॉर्मूला क्या हो P1 P2 P3 अप टू Pn। क्लियर है, सो ऐसे लोगों तो ये आप लोगों का रेजिस्टेंस डेरिवेशन आता है, इसका डेरिवेशन आता नहीं है, नहीं आप कहोगे कमेंट करो तो मैं इसका डेरिवेशन सिखा दूंगा कैसे होता है। ठीक है, तो ये आप लोगों का जो है आज का वीडियो था पार्ट 9 का। ठीक है, बस थोड़ी थोड़ी देर अगर 20-20 मिनट आप लोग पढ़ ले और 20 मिनट का होमवर्क कर ले तो आपको कोई दिक्कत पेपर में नहीं होगी, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। बट आप पढ़ेंगे तो टाइम देना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, टाइम देना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग टाइम दीजिए, आप लोगों को जरूर समझ में आएगा। ठीक है, तो अभी आपसे हमारा विदाई लेने का समय आ चुका है, हम आपसे मिलेंगे अब कल नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, और वीडियो को देखते रहिए, वीडियोस की व्यूज को बढ़ाइए और समझिए चीजों को अच्छे से, ताकि आप लोगों का सीबीएसई बोर्ड जो जाए 26 में अच्छा जाए। मैं चाहता हूँ जो बच्चा वीडियो से पढ़े उसे कम से 85 मार्क्स आए, कम से कम 85 मार्क्स, चाहे वो कमजोरी क्यों ना हो। अच्छे बच्चे होंगे वो आराम से 90 लाएंगे। टीचर का काम क्या होता है, टीचर का काम होता है जो बच्चे वीक है उनको आगे बढ़ाना, और यही मेरा मानना है कि मुझे जो अच्छा बच्चा नंबर लाएगा ही लाएगा, बस मुझे मेहनत करनी है उसके लिए। जो कमजोर बच्चा 50 वाला है 60 वाला है वो 80 ले आए, तभी तो मेरी तारीफ करेगा वो। तो बस इसीलिए मैं कोशिश करता हूँ मेहनत करने की। ठीक है, अभी तो यहाँ ऑनलाइन में अभी नया नया स्टार्ट किया है, बाकी हम ऑफलाइन तो मैं पढ़ाता था 8-9 साल से, तो मेरे बच्चों ने बोला कि भैया ऑनलाइन पढ़ाओ, तो देखते हैं क्या होता है, रिजल्ट क्या मिलता है, भैया मेहनत करेंगे। ठीक है, तो चलिए इस हिसाब से विदा लेते हैं हम लोग, और आपसे कल मिलेंगे नई वीडियो में। तब तक आप इस वीडियो अच्छे देखिए, समझिए चीज़ों को, और क्वेश्चन दीजिए जरूर कीजिए, क्वेश्चन करेंगे तभी आप लोगों का फायदा होगा। ठीक है, तो चलिए बाय बाय, कल मिलेंगे।